है दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सलाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं हेल्थ से लेकर के वीडियो बनाता हूं, उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूं। आज मैं बात करूंगा कि हमारे हृदय में का कार्य क्या है, हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैं बात करूंगा कि हृदय में रक्त शुद्ध कहाँ होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, हमारे वाल्व का क्या रोल होता है, क्या काम होता है, कुल कितने चैम्बर है, उस चैम्बर का नाम क्या है, और आपका वाल्व खराब होगा तो आपके बॉडी में क्या लक्षण आएगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, और आपका हार्ट स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसे जांच के लिए कौन कौन का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो कि इस बोर्ड पर अंकित है। मैं यह हार्ट का चित्र बनाया हूँ, काफ़ी आप लोगों को लेकर के कुछ चित्र कुछ गलत भी ये कुछ ये हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास किया हूँ कि बेहतर से बेहतर ढंग से बना सके। और ये क्वेश्चन है, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता लाना, जिससे कि हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं जिससे वो लोग बच सकेंगे। जागरूकता ही एक ऐसा साधन है जिससे बहुत सारे रोगों को बचाया जा सकता है। जागरूकता ही बचाव है, बात बाकी तो इलाज तो दुख होने पर करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हार्ट का फंक्शन की बात कर रहे थे। हृदय एक पंपिंग मशीन है। हृदय का काम क्या है, फंक्शन। हृदय मुट्ठी नुमा आकार का या शंकु के आकार का मांसल और खोखला भाग होता है जिसमें रक्त भरा हुआ रहता है। हृदय का काम है पंप करना, और हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार पंप करता है। और पंप करने के बाद शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड वेसल यानी रक्त नलिकाओं द्वारा ब्लड को स्थानांतरण करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। यही हमारे हृदय का कार्य है। चूँकि हृदय ही आपके ऑल ओवर बॉडी में पंप करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। हम बात कर रहे थे चेंबर के विषय में। तो हृदय में 4 चेंबर होते हैं, जिसका फर्स्ट है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करें कि कुल कितने वाल्व होते हैं, हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। दोस्तों, हृदय जब पंप करता है तो पंप करने के बाद आपका जो वाल्व होता है वही दिशा तय करता है कि किस रक्त को कहाँ भेजना है। अगर आपका वाल्व खराब हो जाएगा तो ब्लड आपका दिशाहीन हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो नहीं करे, मतलब क्या कहा जाता है, बैक फ्लो नहीं करे, और आपके ब्लड को फ्लो करने से रोकता है और नियंत्रित करता है। मतलब नियंत्रित करके आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको भेजने का कार्य करता है। अगर वाल्व खराब हो जाएगा तो आपका ब्लड उस दिशा में नहीं जा पाएगा जिस दिशा में हार्ट आपको भेजने का कार्य किया है, जिससे कारण आपके बॉडी में संक्रमण हो जाता है। बहुत सारा आपको फीवर हो जाता है ना, आपका हाइपरटेंशन अधिक हो जाएगा, उस पर आपका हो जाएगा, उसके मोटापा के कारण हो जाएगा। उसके बाद क्रोनिक डायबिटीज़ है, उस वजह से भी आपका होता है। और फैट डिपॉजिट, कॉन्डी आर्टरी CAD डिजीज जो होता है, कॉन्डी आर्टरी डिजीज जो होता है, उसके कारण आपका गड़बड़ी होता है। तो हम बात कर रहे थे कि आपके कुल कितने बल्ब हैं। तो बल्ब 4 होते हैं, जो कि फर्स्ट बल्ब है महाधमनी बल्ब, दूसरा होता है ट्राइकोस्पिड बल्ब, तीसरा होता है मिट्रल बल्ब, और चौथा होता है आपका फुफ्फुसीय बल्ब। यानी 4 बल्ब होते हैं।
अब ज़्यादातर जो बल्ब खराब होता है वह मिट्रल बल्ब, इसीलिए होता है कि जब ये पंप करने के बाद जो मिट्रल बल्ब होते हैं वो उसको गति देने में आपको बाएं से दाहिना में जो रक्त का जो संचार होता है उसमें काफ़ी उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा बल की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस आपको आता है कि मिट्रल बल्ब का बीमारी का शिकायत ज़्यादा मिला गया है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय का बल्ब कितने हो गया, हृदय का चैम्बर कितने हो गया, हृदय में रक्त शुद्ध कैसे होता है। तो दोस्तों हृदय में रक्त शुद्ध होता है कि आपका तो हमने अभी बात किए थे कि हृदय एक पंपिंग मशीन है जिसमें रक्त भरा रहता है और हृदय के दो भाग हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। तो हमारे हृदय हमारे शरीर का इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त महाशिराओं द्वारा राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी अरोटा महाधमनी द्वारा उसे फेफड़ों में धकेल दिया जाता है और फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजनित होकर यानी फिर शुद्ध होकर के आपका रक्त बायां आर्टरियम में जाता है यानी लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी अरोटा द्वारा आपके शरीर कोशिकाओं तक आपका रक्त पहुंचता है। इस तरह से आपका हृदय में रक्त शुद्ध होने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय में बल्ब खराब होने का क्या कारण है। हृदय में बल्ब खराब होने का कारण ज़्यादातर आपका लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली के कारण होता है। जीवन शैली का मतलब हो गया कि आप अगर अपने ऊपर जीवन शैली में बदलाव नहीं किए, जैसे कि आपका हो गया कि आपका जैसे खान पान आपका सही नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है ना, आपके बॉडी में मोटापा है, आप कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में चेस्ट में आपका जैसे पल्मोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल चर्बी आपका हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर का शिकायत है, एवं प्रकार से आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपका हार्ट खराब होता है। इसके बाद फिर आप अनेक तरह के बीमारियों से घिर जाते हैं, हार्ट के बीमारियों से घिर जाते हैं, यह सब परेशानी होता है। तो खराब होने का ये रीज़न है। अगला क्वेश्चन है बल्ब रोग का लक्षण क्या है। बल्ब रोग खराब हो जाएगा तो लक्षण क्या आएगा। बल्ब रोग खराब होगा तो पल्पिटेशन ज़्यादा होगा, पल्पिटेशन यानी घबराहट ज़्यादा होगा, यानी आपका धड़कन का गति या तो बढ़ जाएगा। दूसरा बात होगा आपको एनी टाइम या तो आपको खांसी होगा, आपको बुखार होगा, आपको सांस की समस्या होगा, आपको बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, आप धीरे धीरे आपका शरीर लीन एंड थीन हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगा, हमेशा किसी भी बात में हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा गुस्सा जैसा मिजाज रहेगा, आप डिप्रेशन में तनाव में रहेंगे, आपका माइंड हमेशा इंगेज रहेगा, एवं प्रकार से आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय अगर आपका हेल्दी है कि अनहेल्दी है, आपका हृदय स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको कोई परेशानी होता है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, उसे देखा जाता है, ईसीजी का जांच करा के उसको देखना पड़ता है, उसका इको कराया जाता है। इस तरह से एंजियोग्राफी भी ज़रूरत होता है तो कराना पड़ता है। कराने के बाद आपका पता चलता है कि आपका हार्ट का कंडीशन क्या है। जो कंडीशन होता है उसके मुताबिक डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, आपको इलाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बल्ब क्षति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बल्ब अगर आपका ख़राब है तो क्षति को रोकने के लिए आप सर्वप्रथम आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। कार्डियोलॉजिस्ट आपको अगर देखेंगे बल्ब ख़राब है तो बल्ब को चेंज किया जाता है, उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। कुछ बल्ब होता है ख़राब होने का मतलब होता है जन्मजात होता है, यानी बच्चे के जन्म से पहले उसका हार्ट का पूरी तरह निर्माण नहीं होना, पूरी तरह विकास नहीं होना, जिसके वजह से बच्चों के जन्म लेने के बाद बल्ब में खराबी आता है।
वैसे तो वल्व ज़्यादातर 50 साल 40 साल 50 साल 30 साल के बाद आपका वल्व ख़राब होने की चांसेस रहता है और ख़राब होता है लाइफ स्टाइल के कारण। और मिट्रल वल्व जो होता है, जो ज़्यादा कंप्लेन देखा गया मिट्रल वल्व ख़राब होने का, जो कि उसका इलाज होता है, उसका ऑपरेशन होता है। एज अगर आदमी है तो उसका दवाई पड़ी उसको खींचा जाता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, जो जन्मजात अगर उसका वल्व खराब है तो उसको सर्जरी करके वल्व को एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है। वो कार्डियक सर्जन आपको करते हैं। तो आपको अगर हार्ट से संबंधित किसी भी तरह का शिकायत रहे तो बिना चुके हुए सेल्फ मेडिकेशन लिए हुए आपको फ़ौरन कार्डियक चिकित्सक से आपको मिलना चाहिए, हार्ट रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर इलाज होगा और आप हो जाएंगे हेल्दी। तो दोस्तों, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि काफ़ी सारा प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच, आपके सामने मैं आता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।